दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि तेजस मार्क 2 और AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों में भारत के द्वारा अब F414 इंजन मतलब अमेरिकी इंजनों का उपयोग किया जाएगा और छोटे मोटे संख्या में नहीं बल्कि काफी बड़े संख्या में इन इंजनों का आवश्यकता है और इसी वजह से अब इन इंजनों को मेक इन इंडिया और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत में भी निर्माण किया जाएगा। फिलहाल रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका और भारत के बीच में इन इंजनों के डील को लेकर नेगोशिएशन किया जा रहा है और जल्द ही 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इन इंजनों को भारत में निर्माण करना शुरू किया जा सकता है। पर वहीं पे तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में भारत के द्वारा F404 इंजनों का उपयोग किया गया है और इन एयरक्राफ्टों को भी कोई छोटे मोटे संख्या में नहीं बल्कि काफी बड़े संख्या में ऑलरेडी खरीदा जा चुका है और अतिरिक्त एयरक्राफ्टों को भी खरीदने को लेके एक तैयारी किया जा रहा है। और दोस्तों ऐसे में एक बड़ा सवाल ये बन रहा है कि अगर F414 इंजनों को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत में बनाया जा सकता है तो क्यों नहीं F404 इंजनों को भी भारत में बनाया जाए। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि भारत के लिए F404 इंजनों को भी क्यों ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत में बनाना अति आवश्यक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के द्वारा तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के लिए तो काफी समय पहले ही F404 इंजनों का चयन किया जा चुका था, लेकिन 3 साल पहले जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 एडिशनल तेजस एयरक्राफ्टों का ऑर्डर मिला था तब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में F404 इंजनों के सप्लाई को लेकर भी एक समझौता हुआ था और 3 साल पहले समझौता होने के बावजूद लगातार इन इंजनों के सप्लाई में डिले आ रहा है, खास करके अमेरिका के अंदर इन इंजनों के प्रोडक्शन को बंद कर देने के कारण जहां पे ऑलरेडी इन इंजनों के सप्लाई में डिले आ चुका है। तो वहीं पे कुछ रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि इंजनों के प्रोडक्शन रेट भी शायद इतना अधिक ना हो कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट के साथ मैच कर सके। फिलहाल रिपोर्टों के मुताबिक 3 साल पहले 83 तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों के लिए 99 F404 इंजनों को खरीदने को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में एक डील हुआ था और वहीं पे रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि एडिशनल और 97 ऐसे एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदा जाएगा, जिसके लिए कम से कम 120 और एडिशनल इंजनों का जरूरत पड़ेगा। और दोस्तों ऐसे में जिस तरीके से F404 इंजनों को लेकर लगातार डिले हो रहा है, इससे तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के भी ऊपर असर पड़ेगा और इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर भी इससे काफी बड़ा असर पड़ेगा। और दोस्तों F404 इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डील के वजह से ऑलरेडी साउथ कोरिया को काफी अधिक फायदा मिल चुका है। आप लोगों को पता ही होगा कि साउथ कोरिया की तरफ से जो FA-50 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया है, असल में उन एयरक्राफ्टों में साउथ कोरिया के द्वारा F404 इंजनों का ही उपयोग किया जाता है और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साउथ कोरिया के द्वारा ये इंश्योर कर लिया गया है कि इंजनों के सप्लाई चेन में साउथ कोरिया को किसी भी तरीके का मुश्किल ना आए और एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस और सप्लाई में किसी भी तरीके का कोई बाधा ना आए। और दूसरी तरफ साउथ कोरिया के जो FA-50 एयरक्राफ्ट है, ये ऑलरेडी भारत के तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के लिए ऑलरेडी एक बड़ा चुनौती बना हुआ है। तो वहीं पे अगर तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के इंजनों के सप्लाई में ही इशू आता है तो आप समझ सकते होंगे कि इससे FA-50 एयरक्राफ्टों को किस तरीके से फायदा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि 83 एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 97 और तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को लेकर तैयारी किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इन 97 एयरक्राफ्टों के लिए इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 120 इंजनों का फिलहाल आवश्यकता है, जबकि बाद में इन इंजनों की आवश्यकताएं और बढ़ेगा क्योंकि 30 साल के सर्विस लाइफ में बताया जा रहा है कि कम से कम 3.5 इंजनों के रिप्लेसमेंट होने वाला है और इस हिसाब से इंडियन एयरफोर्स को रफली इन 97 एयरक्राफ्टों के लिए और एडिशनल 300 इंजनों का जरूरत पड़ेगा। और वहीं पे ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 123 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया जा चुका और इन एयरक्राफ्टों के भी इंजन रिप्लेसमेंट के लिए अगर 3.5 इंजनों का उपयोग किया जाता है तो कम से कम 400 से 450 और इंजनों का जरूरत है। और इतने बड़े मात्रा में इंजनों को अगर आवश्यकता है तो नो डाउट इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इंजनों को भारत में ही निर्माण करना सही होगा, क्योंकि एक बार एयरक्राफ्टों के निर्माण के लिए इंजनों के सप्लाई करने के बाद अगर अमेरिका के द्वारा बाद में एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस के लिए इंजनों के सप्लाई रोक दिया जाता है या उसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है तो इंडियन एयरफोर्स के इतने बड़े संख्या के एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस में ही खाली मुश्किल नहीं आएगा, बल्कि भारत को अपने स्वदेशी एयरक्राफ्टों को लेकर कई तरीके के चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इस दरमियान इंजनों के रिप्लेसमेंट भी एक तरीके से और खर्चेलू और टेक्निकली काफी चैलेंजिंग होगा। पर दोस्तों ये जो 99 इंजनों के डील 3 साल पहले किया गया है, इसके बाद अब अगर 120 इंजनों के डील के लिए भारत के द्वारा F404 इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जाता है तो नो डाउट इससे जो सप्लाई में इश्यूज आ रहा है और सप्लाई में डिले आ रहा है उससे तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ में
इंजनों के मेंटेनेंस और सप्लाई चेन को भी बरकरार रखा जा सकेगा, जिससे कि आने वाले समय में भारत को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। दूसरी तरफ दोस्तों, इस दरमियान अगर भारत अपने खुद के स्वदेशी इंजनों को भी डेवलप कर लेता है, जैसे कि कावेरी 2.0, तो एक तरीके से भारत को तो राहत मिलेगा। लेकिन अगर इन इंजनों का डेवलपमेंट नहीं होता है या इंजनों के डेवलपमेंट में डिले होता है, तो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के जो 30 साल के लाइफ टाइम के अंदर इंजनों को रिप्लेस करने का आवश्यकता होगा, उस दरमियान भी इन्हीं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के वजह से भारत इंजनों के सप्लाई को कंटिन्यू रख सकेगा। हालांकि आप लोगों को यह भी बता दूं कि केवल मात्र 200 इंजनों के डील को लेकर अगर F414 इंजनों के टेक्नोलॉजी भारत हासिल कर सकता है, तो नो डाउट F404 इंजनों के टेक्नोलॉजी को भी हासिल करना भारत के लिए शायद उतना चैलेंजिंग ना हो। ऊपर से F414 इंजन अधिक ताकतवर और सोफिस्टिकेटेड इंजन है और इन इंजनों को कई सारे देशों के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि F404 इंजनों के तो प्रोडक्शन तक को एक समय अमेरिका के द्वारा बंद कर दिया गया था और केवल कुछ ही ऐसे एयरक्राफ्ट है जो F404 इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में शायद अमेरिका के लिए F414 के बाद F404 इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में इतना मुश्किल ना आए। अब दोस्तों, एक तरफ जहां पे F404 जैसे इंजन भारत के लिए एक अनिवार्य टेक्नोलॉजी बन चुका है, तो वहीं पे दूसरी तरफ रोल्स रॉयस जैसे ब्रिटेन के कंपनी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग सेक्टर को भी एक्सपैंड कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु में इसे और एक्सपैंड किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी रोल्स रॉयस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर को बनाया जा चुका है, जिसे कि इंटरनेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिया गया है। और रोल्स रॉयस कंपनी के इंडिया एंड साउथ एशिया के जो प्रेसिडेंट है, मतलब किशोर जयरमन के तरफ से हाल ही में एक बयान देते हुए बताया गया है कि ये जो ज्वाइंट वेंचर है, इसे तमिलनाडु में काफी अधिक एक्सपैंड किया जाएगा और उनके जो ज्वाइंट वेंचर है वो संभावित आने वाले समय में तमिलनाडु में कम से कम 4 से 5 नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टैब्लिश करेगा। और बेसिकली तमिलनाडु में आयोजित एक दिन के तमिलनाडु टेक्नोलॉजी हब नामक इवेंट के दरमियान ही मिस्टर जयरमन के तरफ से इन बातों का खुलासा किया गया और उनके तरफ से ये भी बताया गया है कि किस तरीके से इंटरनेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड भारत में अपने आप को खास करके तमिलनाडु में एक्सपैंड करना चाहता है। इवन उनके तरफ से ये भी कमिटमेंट किया गया है कि स्टेट के अंदर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड वर्कशिप और कई तरीके के एकेडमिक इन्फ्लुएंस का उपयोग करते हुए गवर्नमेंट के सपोर्ट में या फिर कहे तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए कंपनी आगे बढ़ेगा। और दोस्तों, ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रोल्स रॉयस कंपनी के ज्वाइंट वेंचर है, मतलब इंटरनेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड है, ये ऑलरेडी ग्लोबल सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, ये जो फैसिलिटी है ये ऑलरेडी कई तरीके के सिविलियन और डिफेंस एरोस्पेस इंजनों के कंपोनेंटों को तैयार कर रहा है और 200 टॉप क्वालिटी इंजीनियरों के द्वारा इस फैसिलिटी में अलग अलग तरीके के कंपोनेंटों को निर्माण भी किया जा रहा है। और दोस्तों, इन कंपनियों के तरफ से निर्माण किया हुआ इक्विपमेंटों को यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जैसे देश तक को एक्सपोर्ट किया जाता है। और तमिलनाडु टेक्नोलॉजी हब में इंटरनेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के बिजनेस ग्रो का भी जिक्र किया गया है और यह भी दावा किया जा रहा है कि ऑलरेडी कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां पे बेंगलुरु और होसूर में है, तो वहीं पे तमिलनाडु में और फैसिलिटीज को एस्टेब्लिश करके कंपनी के द्वारा भारत के इकोनॉमिकल ग्रोथ में भी भूमिका निभाया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी असल में दुनिया का कुछ ऐसे गिने चुने कंपनियों में शामिल है जो कि एरोस्पेस इंजनों को लेके काम करता है। मतलब जेट इंजनों की टेक्नोलॉजी जहाँ पे दुनिया के केवल मात्र 4 देशों के 5 कंपनियों के पास है, तो वहीं पे इन कंपनियों में रोल्स रॉयस का भी नाम आता है। और रोल्स रॉयस एयरबस से शुरू करके बोइंग जैसे कई सारे अलग अलग कंपनियों के एयरलाइनर और मिलिट्री एयरक्राफ्टों के लिए जहाँ पे इंजनों का निर्माण करता है, तो वहीं पे इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग कंपनियों को इंजनों का सप्लाई भी करता है। जबकि दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि रोल्स रॉयस के द्वारा कई तरीके के अलग अलग गैस टर्बाइन इंजनों का भी डेवलपमेंट किया गया है, जो कि बड़े बड़े जहाजों में भी उपयोग किया जा रहा है और ऐसा जहाज इंडियन नेवी के साथ साथ दुनिया के बड़े बड़े नेवियों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। और भारत में अगर इसके 2 फैसिलिटी के बाद 4 से 5 और फैसिलिटीज को तैयार किया जाता है, तो आप समझ सकते होंगे कि इससे ग्लोबल एरोस्पेस में सप्लाई चेन के रूप में भारत का भूमिका कितना बड़ा होगा। हालांकि ऑलरेडी रोल्स रॉयस कंपनी अपने MT-30 जैसे गैस टर्बाइन इंजनों को भारत में निर्माण करने को लेकर भारत के सामने ऑफर रख रहा है, जबकि दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर भारत जिन जिन कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है उसमें रोल्स रॉयस भी एक बड़ा कंपनी है और रोल्स रॉयस की संभावनाएं भी काफी अधिक है। ऐसे में नो डाउट भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अगर रोल्स रॉयस का ऐसा कोई ज्वाइंट वेंचर सफल होता है, तो इससे केवल रोल्स रॉयस को ही फायदा नहीं होगा बल्कि दूसरी तरफ भारत को भी काफी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जो रोल्स रॉयस की तरफ से भारत के अंदर भूमिका निभाया जा रहा है, ये असल में भारत को किस तरीके से मदद कर सकेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक
तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।